अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे रिडले की बुक से चैप्टर नंबर 9 जो कि है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। वर्ड क्वांटिटेटिव आपको क्या बताता है? क्वांटिटेटिव इज़ समथिंग रिलेटेड टू द क्वांटिटी। एक चीज़ होती है क्वालिटी और एक चीज़ होती है क्वांटिटी। जो क्वालिटी है उसे मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है, जो क्वांटिटी होती है, उसको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो हम कुछ ऐसे ही जेनेटिक्स की बात करने जा रहे हैं और हम इसके लिए पहले एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसको समझेंगे। तो एग्ज़ाम्पल है डार्विन की फिंचेस की। फिंचेस आर स्मॉल बर्ड्स, स्पैरो लाइक बर्ड्स, जो कि डार्विन ने स्टडी किए थे गैलापागोस आइलैंड पर जब वो गया था और उसने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रेजेंट की थी, या अपने एवोल्यूशन में, अर्ली एवोल्यूशन में पढ़ा होगा इन योर थर्ड सेमेस्टर प्रोबेबली। तो इसलिए इन फिंचेस को डार्विन्स फिंचेस ही कहा जाता है, क्योंकि डार्विन ने ही इन फिंचेस पर पहले और काफ़ी ज़्यादा काम किया था। गैलापागोस आइलैंड एक जजीरा है, जो कि आप जानते हैं चार आइलैंड जो है चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। वहाँ पर जो एवोल्यूशन का पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए इसकी एवोल्यूशन में इस आइलैंड की स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसने बहुत से हमें एवोल्यूशनरी थीम्स दी हैं। एंड यहाँ गैलापागोस आइलैंड पर ये डार्विन की जो फिंचेस हैं, इनकी 14 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं और ये बहुत से करेक्टर से एक दूसरे से डिफर करती हैं, यानी साइज़ में डिफरेंट होती हैं और बीक साइज़ में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब ये जो फिंचेस का बीक साइज़ है वो इवेंचुअली इनके फूड पर भी असरअंदाज होता है, यानी वो जो कि बड़े बीक साइज़ की होती हैं वो बड़ा फूड ले सकती हैं और जो छोटे बीक साइज़ की फिंचेस हैं वो छोटा फूड साइज़ जो होता है वो छोटा लेती हैं। जनरली ये फिंचेस जो हैं वहाँ पर मौजूद, इस आइलैंड में मौजूद जो सीड्स हैं उन पर गुजारा करती हैं। जो लार्ज बीक फिंचेस हैं वो लार्ज सीड्स एफिशिएंटली ले सकती हैं और उनसे एफिशिएंटली जो है फूड कंज्यूम कर सकती हैं, जबकि जो स्मॉल बीक हैं वो स्मॉल फूड ज़्यादा एफिशिएंटली ले सकती हैं और वो लार्ज फूड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं ले सकती। हम दो फिंचेस की स्पीशीज़ की बात करेंगे। एक स्पीशीज़ जो है वो लार्ज बीक है जो कि मैग्नीटोरियस है, और दूसरी फिंच जो है वो स्मॉल है जो कि फोर्टिस है। तो यहाँ पर आप जी मैग्नीटोरियस और जी फोर्टिस को देख सकेंगे की बात करेंगे, तो जो कि है जॉब्सिजा मैग्नीटोरियस और जी फोर्टिस। ठीक है, जॉब्सिजा फोर्टिस ये दो स्पीशीज़ हैं और ये जो मैग्नीटोरियस है ये बड़े, इसका बीक साइज़ ज़्यादा है और फोर्टिस का बीक साइज़ जो है वो छोटा है। इसका मतलब है कि मैग्नीटोरियस लार्ज सीड अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकती है और फोर्टिस जो है वो स्मॉल सीड अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकती है। अब अगर ये टेस्ट भी किया गया थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन कि ऐसा ही है। इसके बाद जो है वो अब वहाँ पर क्या ये बीक साइज़ जो है वो इनहेरिटेड है या नहीं। तो अगर तो जो लार्ज बीक साइज्ड फिंचेस हैं वो अपने से जो एवरेज से ज़्यादा, जिनका बीक साइज़ ज़्यादा हो, वो रिप्रोड्यूस करें और अपने से ज़्यादा बड़े बीक साइज़ वाली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, तो इसका मतलब है कि ये बीक साइज़ जो है ये इनहेरिटेड है। अब ये बीक साइज़ जो है ये ना सिर्फ बिटवीन पॉपुलेशंस हैं बल्कि विद इन पॉपुलेशन भी है, यानी मैग्नीटोरियस का बीक साइज़ बड़ा है और फोर्टिस का बीक साइज़ छोटा है, लेकिन फोर्टिस के अंदर मौजूद जो फिंचेस हैं, यानी फोर्टिस की अपनी जो फिंचेस हैं उनमें भी सबका बीक साइज़ तो एक जैसा नहीं होगा। स्पीशीज़ के अंदर भी बीक साइज़ डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग हैं और हाइट की हम बात करते हैं, तो एक ही स्पीशी में है लेकिन हाइट डिफरेंट होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी और किसी की बहुत छोटी। तो इस तरह से पॉपुलेशन के अंदर भी वैरायटी पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम जी फोर्टिस की बात करें, जिनका बीक साइज़ एवरेज कम है लेकिन उसमें बीक साइज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी। कुछ फोर्टिस का बीक साइज़ ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा। इवन ऐसा हो सकता है कि जिनका बीक साइज़ ज़्यादा है वो मैग्नीटोरियस के बीक साइज़ जितना उनका या उससे थोड़ा कम बीक साइज़ हो, और जिनका कम है उनका बहुत कम, यानी वैरायटी पाई जाएगी पॉपुलेशन में।
अब अगर हम G40 की ही बात करें तो G40 में जो बड़े बिग साइज़ की फिंचेस हैं वो बड़ा सीड क्रैक कर सकती हैं, और जो छोटे बिग साइज़ की हैं वो बड़े सीड एफिशिएंटली क्रैक नहीं कर सकती। तो हम अगर एक हाइपोथेसिस बना, हमने ये देख लिया कि बिग साइज़ जो है वो इनहेरिटेड है, यानी अगर आप इमेजिन कर लें कि एवरेज बिग साइज़ 2 सेंटीमीटर है, तो अगर पॉपुलेशन में हम ऐसे G40 को लेते हैं जिनका जो बिग साइज़ है वो 2.3 2.4 है, एवरेज से ज़्यादा है, उनको ऑफिस में क्रॉस करवाएंगे तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनका बिग साइज़ भी 2.5 2.6 होगा, एवरेज से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि बिग साइज़ इनहेरिटेड है। अब जब हमें एक दफ़ा पता चल गया कि बिग साइज़ इनहेरिटेड है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ये जानने की कोशिश, अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। हमारा हाइपोथेसिस क्या है? हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जब कंडीशन ऐसी होगी कि लार्ज सीड्स मौजूद हैं इन्वायरमेंट में, तो पॉपुलेशन की एवोल्यूशन की डायरेक्शन क्या होगी कि एवोल्यूशन फेवर करेगी लार्ज बिग इंडिविजुअल्स को। और अगर ऐसा है कि फूड का स्मॉल सीड पर मुश्तमिल होगा तो एवोल्यूशन फेवर करेगी स्मॉल बिग फिंचेस को। समझ आ गई इस बात की? ज़ाहिर सी बात है कि अगर इन्वायरमेंट में सीड बड़े बड़े हैं, छोटे कम हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन किसे सिलेक्ट करेगी? वो फिंचेस ही ज़िंदा रह पाएंगे जो बड़े सीड को कंज्यूम कर लेंगी। और क्योंकि छोटे बिग साइज़ वाली फिंचेस बड़े सीड्स को एफिशिएंटली कंज्यूम नहीं कर सकती, उनको फूड कम मिलेगा, उनकी डेथ हो जाएगी। जबकि बड़े बिग साइज़ फिंचेस जो हैं उनको नेचुरल सिलेक्शन फेवर कर रही है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट जो है वो रिवर्स हो गई है कि जो सीड हैं वो छोटे रह गए हैं और बड़े सीड्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि स्मॉल बिग साइज़ फिंचेस क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंटली उन स्मॉल सीड्स को कंज्यूम कर सकती हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन उनको फेवर करेगी और उनका पॉपुलेशन का जो एवरेज बिग साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब गैलापागोस आइलैंड में इसको टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि इस आइलैंड में जो सीज़न के पैटर्न होते हैं, जनवरी से मई तक जो है वो हॉट और वेट सीज़न होता है, यानी बारिशें होती हैं, और उसके बाकी ईयर में जो है सीज़न कूल हो जाता है और ड्राई होता है। लेकिन 1977 में क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरा साल ही ड्राउट का सीज़न रहा। अब इस ड्राउट के सीज़न की वजह से क्या हुआ कि फिंचेस की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कोलैप्स कर गई, यानी उनको ज़ाहिर है ड्राउट हुआ, खुश्क साली थी, जिसकी वजह से ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो ना कर पाई और ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो गई। तो इनका नंबर 1200 से जो है वो सिर्फ 180 इंडिविजुअल रह गया, इतना ज़्यादा नंबर कम हो गया। अब इनमें से फ़ीमेल जो हैं वो ज़्यादा उनकी डेथ हुई क्योंकि ऑन एवरेज मेल की निस्बत फ़ीमेल जो हैं उनका साइज़ छोटा होता है। तो इनकी 1977 में जो सेक्स रेशो है वो 5 मेल पर फीमेल रह गई, यानी 5 मेल थे और जस्ट फॉर 1 फीमेल। तो ये जो इसका मतलब है सब फीमेल इक्वली सफ़र नहीं की, बल्कि फ़ीमेल जो हैं वो ज़्यादा सफ़र की हैं क्योंकि जो छोटे बर्ड्स थे उनकी डेथ जो है वो ज़्यादा हुई। ड्राउट के नतीजे में सीड जो हैं वो सख्त हो गए और बड़े बड़े सीड रह गए। और जो लार्ज बिग साइज़ फिंचेस थी सिर्फ वही इन बड़े को कंज्यूम कर सकती थी, बड़े सीड्स को, सख्त सीड्स को, जबकि जो स्मॉल साइज़ थी वो इन सीड्स को क्रैक ना कर पाई और उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन का एवरेज बिग साइज़ जो है वो बढ़ गया। पॉपुलेशन में हमें ज़्यादा ऐसी फिंचेस नज़र आई मिलना शुरू हो गई जिनका बीक साइज़ जो है वो बड़ा था। तो बाद में क्या हुआ, 4 सालों के बाद वेदर रिवर्स हो गया। और ये किस तरह हुआ कि 1983 में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई और पूरे का पूरा जो आइलैंड है वो ग्रीन हो गया और ज़्यादातर जो सीड्स आपको मिलते थे वो स्मॉल साइज़ के थे। तो अब क्या हुआ, अब हम उस हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं। अब स्मॉल साइज़ के लिए स्मॉल बिग जो फिंचेस थी वो नेचुरल सिलेक्शन उनको फेवर कर रही है अब, क्योंकि तो उनका नंबर ज़्यादा होना शुरू हो गया। जबकि जो लार्ज साइज़ थी, क्योंकि उनको बड़े सीड्स नहीं मिले तो उनकी डेथ रेट ज़्यादा था। तो अब क्या हुआ कि पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन अब फेवर कर रही है स्मॉल बिग साइज़ को। और जब इनका बिग साइज़ मेजर किया गया
साल के बाद, तो वाकई पॉपुलेशन में जो ज़्यादा फिंचेस मौजूद थी उनका बीक साइज़ स्मॉल था। तो इससे हमने क्या देखा कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यानी एवरेज बीक साइज़ जो है वो वही रिटेन रहा। एक सीज़न में एक बीक साइज़ को फेवर किया गया, दूसरे सीज़न में दूसरे बीक साइज़ को फेवर किया गया, और जो आम सीज़न होता है उसमें जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक एवरेज बीक साइज़ को ही सिलेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो बीक साइज़ है वो हर दफ़ा एवरेज ही रहता है। तो इसे हम कहते हैं, ये भी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की जो है वो एक एग्जांपल है। तो क्लास इस तरह से जब हम स्टडी करते हैं तो हम आते हैं टुवर्ड दी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट की तरफ। और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम समझ सकते हैं इन ग्राफ से। आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है इसमें यहाँ पर बीक साइज प्लॉट किया गया है फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, यानी फ्रीक्वेंसी से मुराद है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स। यहाँ पर अगर 1 लोकस है और 2 अलील है, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये स्मॉल ए इंडिविजुअल हों और ये कैपिटल ए, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हमारे पास सिर्फ 2 फिनोटाइप जो हैं वो पॉपुलेशन में 2 तरह के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 2 लोकाई हों और जिनके दो अलील हैं, तो उस केस में जो फिनोटाइप हैं वो 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, यानी पॉसिबली 3 हो सकती हैं, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 2 लोकस हैं कैपिटल ए और बी, और उनके दो अलील हैं, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो फिनोटाइप हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 हो सकती हैं, क्योंकि कैपिटल ए और स्मॉल ए में डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप है। तो इस तरह से ये हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें 6 लोकस हैं 2 अलील्स के, 6 जो हैं वो जीन्स हैं जिनके दो अलील हैं, तो आपके पास पॉसिबल फिनोटाइप जो हैं वो इससे ज़्यादा हो सकती हैं। और यहाँ पर देखें कि अगर बहुत से लोकस हैं तो अब आपको एक नॉर्मल बेल शेप स्मूथ कर्व मिलेगी, जिसका मतलब है कि आपके पास बहुत सी फिनोटाइप्स हैं पॉपुलेशन में, जिसमें से कुछ ऑप्टिमम हैं, ज़्यादा नंबर में हैं, और कुछ जो हैं वो इनसे कम है। इससे किसी की वैल्यू से कम ऑप्टिमम से और किसी की इससे ज़्यादा हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन में इसकी एग्जांपल ले लें तो हमें शायद ज़्यादा समझने में आसानी हो कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हाइट की हम एग्जांपल ले लें तो पॉपुलेशन में आपको एवरेज हाइट वाले इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, और एवरेज से कम या एवरेज से ज़्यादा हाइट वाले इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी या नंबर आपको कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल एवरेज हाइट 5 है, तो आपको 5 से ज़्यादा जिनकी हाइट है उनका नंबर भी कम मिलेगा, और 5 से कम जिनकी हाइट है उनका नंबर भी कम मिलेगा। जबकि 5 वाले जो एवरेज हाइट है उनका नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा पॉपुलेशन में। बिल्कुल इसी तरह से लेकिन आपको हर रेंज के इंडिविजुअल मिलेंगे ना, यानी कि आपको 4.9, 4.8, 4.7 इस तरह से ले आपको मिलेंगे। 3 से लेकर 5 तक की रेंज में हर आपको नंबर मिलेगा। इसी तरह से 7 आप कर लें तो 5.1, 5.2, 3, 4, 5, 6, फिर 6.1, 6.2, आपको ये सब की सब फिनोटाइप्स जो हैं, जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स कहलाती हैं, ये सब की सब मिलेंगे। तो इसलिए इन्हीं फिनोटाइप के मिलने की वजह से हम कहते हैं कि ये नॉर्मल और कंटिन्यूस फिनोटाइप है। इस तरह के फिनोटाइप को हम कंटिन्यूस फिनोटाइप कहते हैं, जिनके दरमियान की आपको हर फिनोटाइप मिलती है। कुछ फिनोटाइप ऐसे होती हैं जैसे ब्लड ग्रुप, या ए है या बी है या ए बी है या ओ है, आपको इनके दरमियान कोई वैरायटी नहीं मिल रही है। और बाज़ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं उनमें कलर या तो ब्लैक है या वाइट है, उनके दरमियान कोई रेंज नहीं है। लेकिन ह्यूमन कलर को आप देख लें कि दरमियान में हर शेड, हर रेंज मौजूद है। तो ऐसी फिनोटाइप्स जिनके इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स भी होती हैं हर तरह की, उन्हें कंटिन्यूस फिनोटाइप कहते हैं, कंटिन्यूस वेरिएशंस कहते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएशंस इसलिए आती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि उनको बहुत से जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन जीन के बहुत से अलील भी हो सकते हैं या 2 अलील भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इन करेक्टर्स को पॉलीजेनिक करेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इन्हें पॉलीजेनिक करेक्टर का मतलब है पॉली मीन मैनी और जेनिक मीन जीन्स। इन करेक्टर्स को बहुत से जीन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कहा जाता है।
होप यू अंडरस्टैंड द क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स नाउ। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का रिजल्ट क्या होता है, एक ये बेल शेप कर्व, स्मूथ बेल शेप कर्व, और जितनी ज़्यादा जो है वो जीन्स इन्वॉल्व होंगे ये कर्व उतनी ही ज़्यादा एक्सपैंड करती जाएगी। कर्व के ज़्यादा एक्सपैंड करने का मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा वैरायटी आपको पॉपुलेशन में नज़र आएगी। तो अमूमन जो ज़्यादा वैरायटी होती है वो कंटिन्यूस वेरिएशन की वजह से होती है। जितने ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं उतनी ही वेरिएशंस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। अब ये तो एक फैक्टर है जो कि आपकी कंटिन्यूस वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन पॉलीजेनिक करेक्टर्स अमूमन वो होते हैं जिन्हें बहुत से जीन्स भी कंट्रोल करते हैं और उन पर इन्वायरमेंट का असर भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास, आप हाइट को ही ले लें या कलर को ले लें। हमने कहा कि ह्यूमन में ये दोनों करेक्टर्स जो हैं ये पॉलीजेनिक करेक्टर्स हैं। अब अगर एक ऐसा इंडिविजुअल जो जेनेटिकली टॉल हाइट है, लेकिन अगर उसको फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा, उसे इन्वायरमेंट ऐसी मिल रही है, उसे बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर, वो बहुत वज़न उठा रहा है, मशक्क़त करवाई जा रही है और इतनी उसकी फूड कंजप्शन नहीं है, तो उसकी हाइट ज़्यादा टॉल नहीं होगी। एक जैसे जीनोटाइप के इंडिविजुअल को दो अलग अलग इन्वायरमेंट दी जाएंगी, एक को अच्छी इन्वायरमेंट दी जाएगी, अच्छा फूड दिया जाएगा, जबकि दूसरे को अच्छी इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छा फूड नहीं है, तो दोनों की हाइट में फ़र्क होगा। इसी तरह से जेनेटिकली अगर सेम स्किन कलर हो, लेकिन एक जो है वो उसका सन एक्सपोजर ज़्यादा है जबकि दूसरे का इतना ज़्यादा नहीं है, अगेन डाइट का भी इस पर फ़र्क पड़ेगा, तो एक की स्किन जो है वो स्किन कलर फेयर होगा और दूसरे का डार्कर होगा, आल्दो जीनोटिपिकली दोनों सेम हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन क्वांटिटेटिव जो जेनेटिक्स है उसमें, या ये पॉलीजेनिक जो ट्रेड्स हैं, इन पर जीन प्लस इन्वायरमेंट ये दोनों असर होता है। आप फिंचेस की हम बात कर रहे हैं तो उनमें बीक साइज़ देख लें तो अगेन वही है कि बीक साइज़ जो है वो आप जानते हैं कि बॉडी साइज़ से करस्पॉन्ड करता है। अगर अगेन हम इन फिंचेस जो जीनोटिपिकली सेम हैं, इनको अगर हम डिफरेंट इन्वायरमेंट दें, एक को ज़्यादा फूड सप्लाई दें और एक को शॉर्ट फूड सप्लाई दें, तो दोनों का बॉडी साइज़ अलग होगा और बॉडी साइज़ से रिलेटेड इनका बीक साइज़ अलग होगा। तो इसलिए ये जो पॉलीजेनिक करेक्टर्स होते हैं इन पर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए इसको भी चेक करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे इस ग्राफ में आप देखें कि अगर करेक्टर है और उस पर कोई इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं है, तो ये करेक्टर जो है वो यहाँ पर एक ही तरह का होगा कि जीनोटिपिकली, ठीक है, क्योंकि इसका जीनोटिपिकली वो एक ही तरह का है, लेकिन इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं है। अगर हम वन इन्वायरमेंटल वेरिएबल को देखें तो वही करेक्टर जो है उसकी बहुत सी फॉर्म्स आ गई, उसमें वैरायटी आ गई है। और अगर हम जो है वो एक से ज़्यादा इन्वायरमेंटल वेरिएबल को देखें तो अभी आप देखें कि अब ये जो कर्व है ये अगेन बेल शेप आना शुरू हो गई है, यानी ये जो करेक्टर है उसकी अब बहुत सी वैरायटी, बहुत सी फॉर्म्स आपको नज़र आएंगी, क्योंकि उस पर अब इन्वायरमेंट का असर हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स होती है इस पर, या पॉलीजेनिक ट्रेड्स होती हैं, इन पर इन्वायरमेंट का असर भी बहुत ज़्यादा होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।